प्रिय विद्यार्थियों, एमडी एजुकेशन ग्रुप के अंदर आपकी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत। तो पीछे हमने एक दो एपिसोड निकाले हैं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट्स। तो पीछे वाले जो एपिसोड थे उसके अंदर हमने खास तौर से मेल गैमेटोफाइट तक अध्ययन कर लिया था। एक जनरल पुस्तक के बारे में पढ़ के मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और उसके अंदर खास तौर से हमने पढ़ा था टीएस ऑफ एंथ्र, या यूं कह सकते हैं एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था क्रमबद्ध रूप से बाहर से लेके अंदर तक। जैसे बाहरी परत को एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, टेपिटम है, टेपिटम्स के टाइप पढ़ लिए और उसके अंदर पाए जाने वाला डिप्लॉइड जो टिश्यू था माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू, उसके द्वारा माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रैन बनने की प्रक्रिया। आज जो हमारा ये एपिसोड है इसके अंदर सबसे हम पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं तो हमने एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमने केंद्रीय भाग के अंदर द्विगुणित टिश्यू था जिसको हमने लघु बीजाणु जनन उत्तक कहा था। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन दें तो ये हो जाएगी कि लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। पर ये थोड़ी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो इसको थोड़ा फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो यूं कहेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो जेनेसिस की जो क्रिया है उसको हम बताएंगे कि लघु बीजाणु धानी के अंदर पाए जाने वाला माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू, लघु बीजाणु धानी के अंदर पाए जाने वाला माइक्रोस्पोरोजेनियस टिश्यू जो द्विगुणित होता है उसकी सिंगल सेल्स को हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनियस सेल्स कहते हैं। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनियस सेल्स या प्राथमिक लघु बीजाणु जन कोशिका आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स के रूप में व्यवहार करती है और उस सेल्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने के उपरांत 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और वही 4 अगुणित कोशिकाएं माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। तो द्विगुणित उत्तक के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने के उपरांत निर्मित 4 अगुणित कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्रिया के द्वारा जैसे ये सिंगल 2n हमारी सेल्स हो गई, इसको बोल दिया है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनियस सेल। ये आगे चल के किसके रूप में व्यवहार करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। इसके अंदर मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, वो टेट्राड के रूप में बनती है। तो एक जनरल जो टेट्राड की स्ट्रक्चर होगी चतुष्क की, वो यूं बना देते हैं। ये टेट्राड हो गया अपना। इस टेट्राड के अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन है जो हमें फ्रंट से 3 तो दिखाई देते हैं, एक इनकी क्या हो गया? पीछे हो गया। तो 4 कोशिकाएं एक ग्रुप के रूप में बनती है जिसको हम टेट्राड या चतुष्टक कह देते हैं। अब बात आती है कि एंजियोस्पर्म या आवर्तबीज पादपों के अंदर कई प्रकार के टेट्राड्स पाए जाते हैं। चतुष्क होंगे वो कई प्रकार के, जैसे एक तो स्पेशली यही हो गया जिसको टेट्राहेड्रल कह देते हैं या चतुष्फलकीय हो गया। उसके बाद में आइसोबाइलेटरल हो जाएगा, समद्विपार्श्विक हो जाएगा, लीनियर टाइप का रेखीय क्रम का हो सकता है, टी शेप हो जाएगा या क्रोसित या डेक्यू शेप कहलाता है। तो हम इन चारों को, जो ये टेट्राड होता है, तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो चतुष्क के रूप में या टेट्राड के रूप में जो पोलन ग्रेन विद्यमान होते हैं वो कितने प्रकार से विन्यासित हो सकते हैं। तो इन चारों के हम डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। तो पहला जो हमारा होगा टेट्राहाइड्रल बोल देते हैं, चतुष्फलकीय हो गया। ये इसको बोल दिया टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। इसके बाद में आ जाएगा, जैसे लीनियर की बात करें, रेखीय क्रम की,
तो चार जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है एक सीधी रेखा में आ जाएंगे, इनको लीनियर बोल देते हैं, रेखीय क्रम हो गया। इसके बाद में टी सेट आ जाएंगे, टी सेट, और इसके बाद में आइसोबाइलेटरल या समद्विपार्श्विक बोल देंगे। आइसो बाइलेटरल समद्विपार्श्वीय हो गया। और इसके बाद में एक क्रोसिव टाइप का डिस्प्यूट टाइप का होगा, उसके अंदर यूं बना लेंगे, तो मोस्टली जो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो पाया जाता है उसको हम चतुष्कीय टाइप या चतुष्फलकीय या टेट्राहाइड्रल टाइप का हो जाएगा, जिसके अंदर सामने से देखने के बाद में हमें तीन पोलन ग्रेन तो दिखाई देते हैं, एक इनके जस्ट पीछे हो गया। लीनियर की बात करते हैं जो आमतौर पे आवर्तबीज पादपों के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में जो दूसरा जैसे लीनियर रेखीय क्रम में, इसमें चारों पोलन ग्रेन एक सीधी रेखा के रूप में क्या रहते हैं, विन्यासित रहते हैं। इसके बाद में टी सेट आ जाएगा। टी सेट के अंदर दो जो होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे और दो जो पोलन ग्रेन होंगे इसके नीचे की तरफ होंगे, इनके लंबवत पाए जाते हैं, 90 डिग्री के कोण पे पाए जाते हैं। और आइसोबाइलेटरल जैसे आमतौर पे मोनोकोट प्लांट्स के अंदर या एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है, इसमें चार जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनको हम सामने की तरह से देखते हैं तो चारों एक दूसरे के सामने हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद में जो क्रोसिव होता है, क्रोसिव के अंदर हम देखते हैं तो दो ऊपर की तरफ हो जाएंगे और एक इसके नीचे की तरफ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे रहते हैं, 90 डिग्री के कोण पे विन्यासित रहेंगे। तो ऊपरी सतह की तरफ से देखने पे हमें दो ही पोलन ग्रेन दिखाई देते हैं और आधार या नीचे की तरफ देखते हैं तो उसमें हमें एक पोलन ग्रेन दिखाई देगा, जो ये दूसरा जो पोलन ग्रेन होगा प्रागकण जो होगा वो इसके पीछे होगा। तो ये हमारे 5 प्रकार होंगे, यानी चतुष्क जो होता है लघु बीजाणुजनन के द्वारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा द्विगुणित उत्तक, जिसके अंदर हम प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनिस सेल बोलते हैं, प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका, उसी वही कोशिका आगे चल के किसके रूप में व्यवहार करेगी, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में व्यवहार। उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, अर्धसूत्रीय विभाजन होने के उपरांत 4 अगुणित कोशिकाएं बने जो एक चतुष्टक के रूप में रहती है, और वो चतुष्टक के रूप में रहने के आधार पे ही आवर्तबीजी पादपों के अंदर पोलन ग्रेन का विन्यास हो गया कि पोलन ग्रेन प्रागकण चतुष्टक के अंदर या चाचा के समूह में किस प्रकार से विन्यासित रहते हैं। तो टेट्राहाइड्रल, लीनियर, टी सेट, आइसोबाइलेटरल और ये क्रोसिव या डिस्ट्यूट हो गया। इसके बाद में बात आती है कि जो टेट्राहाइड्रल चतुष्टकीय जो है इसके अंदर चारों माइक्रोस्पोर एक साथ कैसे विन्यासित रहते हैं। तो इन चारों माइक्रोस्पोरेंजियम एक ग्रुप के रूप में रहे और इनके मध्य एक वाल या भीति बन जाती है, इनके बीच में मध्य वाल या क्या बन जाती है, भीति बन जाती है। उस भीति को हम क्या बोल देंगे, कैलोस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, कैलोस। कैलोस एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये, एक पॉलीसेकेराइड है। इसी पॉलीसेकेराइड के द्वारा एक वाल या भित्ति बन जाती है जिससे अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो चारों एक ग्रुप में आ गए और आपस में क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। ये कैलोस एक पॉलीसेकेराइड हो गया, कार्बोहाइड्रेट का आपका रूप हो गया। और ये खास तौर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम जिसको बोलते हैं कैलेज। कैलेज के द्वारा ये सरल अणुओं में टूट जाता है। जैसे पॉलीसेकेराइड है वो बाद में ओलिगोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, इस तरह से धीरे धीरे अपघटित होकर और चारों पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे और पृथक होने के उपरांत ये चारों पोलन ग्रेन गोलाकार आकृति में आकृति धारण कर लेंगे और इनके चारों तरफ वाल भी बन जाएगी, भित्ति बन जाएगी, जैसे एक्टाइन है, यूटाइन है, चारों भी बन जाएंगे। तो टेट्राड आपस में चतुष्टक किसके रूप में चिपका रहता है, कैलोस। और कैलोस क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड जो हाइड्रोलाइटिक या जल अपघटनीय एंजाइम जिसको कैलेस
कैलेज बोल दिया, उसी कैलेज के द्वारा ये क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। जिसी तरह से हम पढ़ते हैं ना सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति भी आपस में कैल्शियम और पैक्टेट के द्वारा चिपकी रहती है, जिससे सीमेंट सेल जिससे परत बनता है, वो सेल वॉल पढ़ते हैं। उसमें कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट, जिससे दो सेल वॉल आपस में क्या रहती है, चिपकी रहती है। यहाँ कैल्शियम पैक्टेट की बात नहीं करते, यहाँ किसकी बात करेंगे, कैलोस की। तो इस तरह से हमारे ये चार जो माइक्रोस्पोर्स थे, लघु बीजाणु थे, वो आपस में बने रहते हैं और इन कंडीशन में लीनियर, टी सेप्ड, बाइलेटरल हो गया, क्रोसित हो गया, कैलस हो गया। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, कि जैसे टेट्राड में से ये जो पोलन ग्रेन आपस में पृथक हुए, पृथक होते ही गोलाकार आकृति बना ली, जिसको हम बोल देंगे पोलन ग्रेन। अब एक जनरल पोलन ग्रेन की क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ, तो अपने ये चतुष्क जो 5 प्रकार के थे, उसके बाद में कुछ पादपों के अंदर विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं भी बन जाती है। जैसे बात करते हैं कैलोट्रोपस प्रोसेरा, आर्क और आर्किड्स जो प्लांट होते हैं, जो सुगंधित पादपों का एक ग्रुप हो गया। अब उसमें क्या होगा कि बहुत सारे पोलन ग्रेन एक साथ इकट्ठे होकर ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद में ऐसे स्ट्रक्चर को हम पोलिनियम बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, पोलिनियम। तो पोलिनियम किसके अंदर बन जाती है कि बहुत सारे पोलन ग्रेन जैसे चतुष्टक के अंदर से वो पोलन ग्रेन पृथक होकर और एक ग्रुप बना लिया और एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बना लेते हैं, जैसे आर्क के अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे, पोलिनियम बोल देंगे। इसके अलावा कई बार खास तौर से जैसे ड्रोसेरा है, टाइफा है, उन प्लांट्स के अंदर भी जो ये टेट्राड जो है, चतुष्क जो है, जो 4-4 माइक्रोस्पोर है, ये एक साथ ग्रुप में इकट्ठे हो जाएंगे। कई टेट्राड आपस में क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे और एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, और एक विशिष्ट संरचना उसको हम बोल देंगे कंपाउंड पोलन ग्रेन बोल देंगे, संयुक्त परागकण। क्या बोल देंगे, संयुक्त परागकण। कई बार इसमें खास तौर से जो चतुष्क जो है हमारा टेट्राड है, उसमें 4 ही पोलन ग्रेन होते हैं, और कई बार अगर 4 से अधिक पोलन ग्रेन आ जाए, जैसे 4 से अधिक 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, ऐसी स्ट्रक्चर जो आ जाए उसको हम पॉलीस्पोरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पॉलीस्पोरी। अब जैसे ही कैलोस का अपघटन हुआ और पोलन ग्रेन बन गया गोलाकार, अब एक जनरल पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करते हैं। जैसे यहां हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। पोलन ग्रेन जो आकार में अंडाकार या गोलाकार हो सकता है, और पोलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कहेंगे, फर्स्ट सेल्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब इसकी जो 2 परतें होती हैं उनका नामकरण कर देते हैं। बाहरी जो परत होती है उसको एक्जाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्जाइन, बाह्य चोर। और उसके बाद में जो दूसरी जो परत होगी अंदर की तरफ, उसको इंटाइन बोल देंगे। और इसके अंदर संलग्न साइटोप्लाज्म या इसका कोशिका द्रव्य पड़ा रहता है। केंद्रीय भाग के अंदर न्यूक्लियस हो गया, और एक्जाइन भाग के अंदर कहीं कहीं के जन्मपोर या जनन छिद्र, जन्मपोर या जनन छिद्र, ये हो जाएगी अपनी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। राजस्थान बोर्ड के अंदर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलन ग्रेन की संरचना बनाते हुए इसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले कहेंगे कि पोलन ग्रेन है क्या। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, जो आकृति में कैसी हो सकती है, गोलाकार या अंडाकार होती है, और इसके ऊपर 2 विशिष्ट प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बाहर की तरफ जो आवरण होता है, जो रफ एंड टफ हो गया, कठोर और खुरदरा होता है, उसको एक्जाइन या बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल जो होगा वो पूरे परागकण को घेरे रखता है, पर कहीं कहीं इसमें छोटे छोटे पोर्स या क्या पाए जाते हैं, एक्जाइन भाग के अंदर छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं पोर को क्या कहते हैं, जन्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। जन्म पोर या जनन छिद्र की जो संख्या होती है वो कम से कम 1 और अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। और जन्म पोर का मुख्य कार्य ये होगा कि जब ये परागकण जर्मिनेट या
अंकुरण करेगा, अंकुरण करते वक्त इसी जर्मपोर के द्वारा इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब के रूप में क्या होती है, बाहर निकलती है। तो एक्जाइन भाग बाहर की तरफ होगी और रफ एंड टफ खुरदरी होगी, और ये खास तौर से विशिष्ट प्रकार की अलंकरण या ऑर्नामेंट्स या विशिष्ट प्रकार की रूपरेखा लिए होती है। जैसे इसकी हम बात करते हैं कि हमने यहाँ एक्जाइन बनाई है स्पाइनी टाइप की, कांटेदार हो सकती है, लीनियर रेखाकार हो सकती है, धारीदार हो सकती है, जालिकावत हो सकती है। पर जनरल जो आमतौर पे एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो एक्जाइन होती है वो कैसी होती है, स्पाइनी टाइप की। जैसे ये कंटक से बन गए ना, इनको क्या बोलते थे, स्पाइनी टाइप की एक्जाइन होगी। और इसी एक्जाइन भाग के अंदर जगह जगह छोटे छोटे खाली स्पेस या रिक्त स्थान पाए जाते हैं। ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं भी इसी एक्जाइन में पाई जाती है, और इसी एक्जाइन भाग की जो ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं हैं उनके अंदर टेपिटम सेल से, जो स्पेशली कौन सी टेपिटम, ग्रेनुलर टाइप की या ग्रंथि प्रकार की या स्रावित प्रकार की टेपिटम के द्वारा स्रावित होने वाली विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन नामक प्रोटीन जो है वो इसी एक्जाइन भाग के अंदर भरी रहती है, और सजीवों के अंदर कौन सी प्राग एलर्जी प्रक्रिया को क्या करती है, प्रकट करती है। तो कांटेदार होती है, धारीदार हो सकती है, जालिकावत कई टाइप्स होगी, रफ एंड टफ होगी, और पोलन ग्रेन की क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद में बात आती है कि एक्जाइन भाग के अंदर की तरफ, एक्जाइन भाग के अंदर की तरफ एक पतली भित्ति युक्त परत पाई जाती है, जिसको इंटाइन या अंतःचोल कहते हैं, और अंतःचोल का जो निर्माण होता है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसी इंटाइन के द्वारा ही पोलन ट्यूब का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा भाग या वर्तिकाग्र पे जाके गिरेगा तो इसमें जर्मिनेशन, अंकुरण की प्रक्रिया होगी, तो ये इंटाइन भाग एक नलिका के रूप में बाहर निकलेगी, और वो कहां से निकलेगी, जर्मपोर से निकलेगी, उसी भाग को पोलन ट्यूब कह देते हैं। तो एंटाइन है पेक्टिन और सेल्यूलोज की पतली भित्ति युक्त है। इन दोनों लेयर्स या परतों के अंदर की तरफ जो पोलन ग्रेन का जो भाग है उसमें संघन साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है, बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस होगा कैसा, हैप्लॉइड, क्योंकि ये मेयोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बना है। तो जनरली आप पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में 4 परतों के बारे में बताएंगे, 2 तो लेयर्स परतों के बारे में, एक्जाइन और एंटाइन, और साइटोप्लाज्म के बारे में, और न्यूक्लियस के बारे में, और एक्जाइन भाग के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, जर्मपोर पाए जाते हैं, और जो पोलन ट्यूब को क्या करते हैं, रास्ता प्रदान करते हैं। ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि पोलन किट क्या है, पोलन किट। पोलन किट, प्राग किट किसे कहते हैं, तो प्राग किट की बात करेंगे तो खास तौर से टेपिटम जो है हमारी ग्लैंडुलर टाइप की स्रावित प्रकार के टेपिटम के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्रावन होता है, जो एक्जाइन भाग के ऊपर आके चिपक जाता है, एक्जाइन भाग के ऊपर आके चिपक जाता है, और पोलन ग्रेन को विशिष्ट रंग और गंध प्रदान करता है। वो कार्बनिक पदार्थ होंगे, तेलीय पदार्थ होंगे, जो इसको क्या करते हैं, विशिष्ट रंग और गंध प्रदान करते हैं। और वो तेलीय पदार्थ कैसा होता है, चिपचिपा होता है। चिपचिपा होने के कारण जैसे ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तो वर्तिकाग्र पे जाके इसी पोलन किट के द्वारा क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि पोलन ग्रेन के एक्जाइन भाग पे एक विशिष्ट प्रकार की सरफेस या सतह बन जाती है। वो सतह बनती है तेलीय पदार्थों के द्वारा, जो पोलन ग्रेन को विशिष्ट रंग और गंध प्रदान करती है, जो पोलिनेशन या परागण की क्रिया में सहायक होती है। ऐसी सरफेस या सतह को ही हम क्या कहते हैं, पोलन किट कहेंगे। तो ये पराग किट होगी। इसके बाद में जैसे मैच्योर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, लघु बीजाणुधानी है, उसके अंदर ये जो चतुष्क के रूप में हमने पोलन ग्रेन देखे और उसको सिंगल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया। अब यही पोलन ग्रेन आगे चल के नर युग्मकोद्भिद के रूप में क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा अपना, वो आएगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन।
नलयुग्मोद्भिद का परिवर्तन यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से, पोलन ग्रेन से। ये पोलन ग्रेन आगे नलयुग्मोद्भिद में क्या हो जाएगा, परिवर्तित है, जो होगा जो अपने इसके बाद में जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे। थैंक यू।